हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CBSE UGC नेट क्लासेस बाय संदीप। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने UGC नेट से कुछ जो क्वेश्चन जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो आए थे हमने सॉल्व किए थे। तो उसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पेपर नंबर 1 के डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस को हम एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जून 2012 में आया था और इस क्वेश्चन में CO2 एमिशन दिया गया है जो कि मिलियन मैट्रिक टन में है। ये डेटा हमें गिवन है और ये डिफरेंट सेक्टर्स में जो डेटा हमें दिया गया है उसका जो डेटा है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में ईयर हमको वर्टिकल लाइन में दिया गया है और डिफरेंट सेक्टर्स हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में दिए गए हैं। तो 2005 का डेटा है 6, 7, 8, 9 यानी 5 साल का आपको डेटा दिया गया है। पावर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, देन कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है एंड डोमेस्टिक है। जो डेटा है वो CO2 का मिलियन मैट्रिक टन में यानी शॉर्ट फॉर्म में MMT में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम पावर सेक्टर ड्यूरिंग 2005 टू 2009। 2005 में यानी पावर सेक्टर में 2005 से 2009 में कितने प्रतिशत का चेंज आया है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो जब हम देखें 2005 में पावर का जो एमिशन था वो 500 मैट्रिक टन था, 500 मिलियन मैट्रिक टन था, जो कि बढ़कर 2009 में 800 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। तो 800 में अगर हम 500 माइनस करें यानी 300 का चेंज आ गया, हमें 300 का चेंज आ गया, क्योंकि 800 माइनस 300 हमको जो देगा वो 300 नहीं 500 जो हमको देगा वो हमें 800 माइनस 500 जो हमारे पास जो डेटा आएगा वो आएगा इक्वल 300 के। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें 300 का, तो 300 का जो हम परसेंटेज निकालेंगे 500 में से, क्योंकि 2005 से बड़ा है तो इसलिए इनिशियल वैल्यू लेते हैं। तो 300 अपॉन 500 जो कि इक्वल आती है 3/5 के, जो कि इक्वल है 60% के, यानी 3/5 इज इक्वल्स टू 60%। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो आप इसका देख लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sector has recorded maximum growth in CO2 emission during 2005 to 2009। 2005 से 2009 में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा चेंज आया है। तो अगर हम देखें इसमें कि 2005 में पावर सेक्टर 500 था, वो बढ़कर 800 हो गया। उसी तरह से इंडस्ट्री 200 थी, वो बढ़कर 450 हो गई। कमर्शियल 150 से बढ़कर 320 हो गया। एग्रीकल्चर 80 से बढ़कर 200 हो गया। डोमेस्टिक को हम हटा देंगे, डोमेस्टिक का डेटा हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमें केवल 4 है। तो देखो 500 से बढ़कर 800 हो गया, कितने का चेंज आया, 300 का, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराई था। इंडस्ट्री में 200 से बढ़कर 250 450 का अंतर आया, 250 का। कमर्शियल 150 से 320 हो गया, 170 का अंतर आया। उसी तरह से एग्रीकल्चर 80 से बढ़कर 200 हो गया, यानी 120 का अंतर आया। तो अब हम सबसे पहले एक एक करके हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। पावर सेक्टर का हमें पता ही है पहले से ही 60% है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री 200 से बढ़कर 250 450 हो गई। अंतर कितना आया स्टूडेंट्स, 450 माइनस 200 यानी 250 का अंतर आया। 250 अपॉन 200 ये इक्वल आएगा हमारा 5/4 के। 5/4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 125%। तो इंडस्ट्री हमारी आ गई 125%। उसी तरह से कमर्शियल देखें हम 150 से बढ़कर 320 हो गया, तो कितने का चेंज आया स्टूडेंट्स, 170 का। तो 170 डिवाइड बाय 150 ये आएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो 113 आ जाएगा, यानी 113 आपका कमर्शियल हो गया। उसी तरह से एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चर बढ़कर 80 से 200 हो गया, यानी 120 का अंतर आया। 120 नीचे आप लिखेंगे 80 क्योंकि आप कंपेयर 2005 से कर रहे हैं, तो ये आपका आएगा 150%। तो एग्रीकल्चर आ गया 150%।
तो आप देखिए आपका जो चेंज आया है सब आपने निकाल लिया परसेंटेज में, इंक्रीमेंट जो है सबसे ज़्यादा जो आया है वो एग्रीकल्चर का है, यानी डी ऑप्शन जो इसका है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको निकालना है बाय व्हाट परसेंटेज द टोटल एमिशन ऑफ CO2 हैव इंक्रीज फ्रॉम 2005 टू 2009, यानी 2005 से 2009 में जो टोटल एमिशन है वो कितना बढ़ा है। तो देखिए 2005 में जो टोटल है वो कितना है 500 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 80 प्लस 100, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1030। उसी तरह से 2009 में आप कैलकुलेट करें 800 प्लस 450 प्लस 320 प्लस 200, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1920। तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, आपसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी ये 1920 नहीं है 1950 है, इसे आप देख लीजिएगा 1950 है टोटल करके, आप देख लीजिएगा। तो उसी तरह से आप जब से करेंगे यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दो, मैं जरा चेंज कर देता हूँ 1950 माइनस 1030, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 920, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट 920 ये आएगा। तो 920 आ गया, तो 920 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आप करेंगे डिवाइड 1030 से, इनिशियल वो 1030 है, से करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। सॉल्व करिए तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 89.32%, 89.32% आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है CO2 का एमिशन दिया गया है, CO2 का हमें एमिशन दिया गया है 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो हमें निकालना है एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है, हमें एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है। तो हम देखें 2005 में ये 500 है, 2000 जो कि बढ़ के 600 हो गया, तो कितने का अंतर आया स्टूडेंट्स, इन दोनों का अंतर है 100। उसी तरह 600 से बढ़कर 650 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना आएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 50। फिर 2007 से 8 में अंतर आया, इसका भी अंतर 50 आ गया। ऐसे 700 से 800 का अंतर, ये भी 100 आ गया। ये मैंने करके देख लिया, आप जरा से रोक के आप खुद एनालिसिस करके देख लीजिएगा, यही इसका आएगा। तो अब देखिए हमें परसेंटेज की टर्म में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 2005 में 500 था जो कि बढ़ के 6 में 600 हो गया, तो कितने का अंतर आया स्टूडेंट्स 100 का। तो आप जब से कैलकुलेट करेंगे तो 100 अपॉन 500, तो ये आएगा 1/5, 1/5 इज इक्वल्स टू 20%। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह से 2006 से 7 में कितने का अंतर आया 50 का। तो हमारा स्टैंडर्ड ईयर कौन सा है 600, आपसे करें तो ये आ जाएगा 1/12, 1/12 इज इक्वल्स टू 8.33 करके देख लीजिएगा। अब उसी तरह से 50 अपॉन 650 ये आप करेंगे तो 1/13 आएगा, 1/13 इज इक्वल्स टू समवेयर अराउंड 7.7% करके देख लीजिएगा, 7.7%, ये सब परसेंट में है। अब लास्ट में जो था वो 100 का डिफरेंस था। 2008 में दोनों का 8 से बढ़कर 8 से 2009 में 100 का अंतर आया है, तो ये 100 अपॉन 700, तो जब करेंगे तो 1/7 आएगा, 1/7 इज इक्वल्स टू 14.28। इसको आप टोटल को सबको टोटल कर लें। जब आप आपसे टोटल करेंगे तो 20 प्लस 8.33 प्लस 7.7 प्लस 14.28 प्लस इज इक्वल्स टू आपका जो आएगा वो आएगा 50.31। ये टोटल परसेंटेज चेंज है करके निकाला जो आपने। अब देखिए आपको एवरेज निकालना था, तो एवरेज में आप 4 से डिवाइड करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो 4 बार चेंज हुई है, बट डेटा में 5 इयर्स का है, बट ये 4 बार चेंज हुआ, इसलिए हम 4 टाइम्स से डिवाइड करेंगे, ना कि 5 टाइम्स से। ध्यान रखिएगा, गलती से स्टूडेंट 5 से कर देते हैं क्योंकि डेटा 5 इयर्स का है, बट आप जब चेंज करेंगे कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू आएंगी ना कि 5। तो 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 12.57%। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा करें। व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेक्टर टू टोटल एमिशन इन द ईयर 2008। तो 2008 में जो हम पहले टोटल निकाल लें 700 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 150, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स हमारा 1700 के
अब इसमें से पावर सेक्टर का जो डेटा है वो कितना है, 700 है, देख लीजिए 700 आ गया। तो इसका परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज निकालेंगे 700 अपॉन 1700, इसे करेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7/17। 7/17 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई इंटू 100 भी कर लें, तो 17 बाय इसको ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 41.18%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू टोटल सेक्टर एमिशन वाज मिनिमम। यानी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इंडस्ट्री का, जो टोटल एमिशन हुआ है इंडस्ट्री का, याद रखिएगा इंडस्ट्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो हमारा एमिशन हुआ है इंडस्ट्री में, वो सबसे कम किस ईयर में था, 2005 में, 6 में, 7 में या फिर 9 में, ये हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, इन विच ईयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू टोटल सेक्टरल एमिशन वाज मिनिमम, तो हम जरा एक एक करके निकालते हैं। अब हमें देखिए 2008 का डेटा हमें कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम पहले से ही हटा देते हैं। आप एक एक करके प्लस कर लें, तो 500 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 80, ये हमें पहले सॉल्व किया था, इसको लिखेंगे तो आएगा 1030। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका इक्वल करेंगे तो 1300 आ जाएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली नहीं एग्जैक्ट आएगा 1440, और ऐसी 2009 के को जब ऐड करेंगे आप तो आपका आएगा 1950। आपको इंडस्ट्री का निकालना है, सबसे कम ईयर, सबसे कम वैल्यू किस ईयर में थी इंडस्ट्री की, तो आप 2005 में निकालें तो 200 थी, तो 200 अपॉन टोटल कितना था स्टूडेंट्स 2005 में 1030, कैलकुलेट करें, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली शायद 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19.4% आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। उसी तरह 2006 में आपका 300 हो गया इंडस्ट्री का, टोटल कितना है स्टूडेंट्स 1300, करिए इसे सॉल्व, आप इसे करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 23% आ जाएगा। उसी तरह से 2007 में कितना है स्टूडेंट्स, 2007 में 320 हो गया, 320 बटे ये 6 का है, ये 7 का है, और ये जो पहला था वो 5 का था, ये मैं लिख देता हूँ 5, 6 एंड 7, 320 अपॉन 1440, कैंसिल करें आप, लास्ट में 2/9 आएगा क्योंकि आप इसे कैंसिल करें, 16 2 जा 32 एंड 16 9 जा 144, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 22.22%, ये आ जाएगा। उसी तरह से 2009 का देखें आप, 2009 में 450 है, जो कि टोटल हमारा है 1950, कैंसिल करें से तो ये वैल्यू समवेयर अराउंड 23.07 आ जाएगी परसेंटेज में। तो चारों ईयर का हमने परसेंटेज टर्म में निकाल लिया, तो सबसे मिनिमम जो है हमारा 2005 में, जो कि इज इक्वलेंट टू 19.14%, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, यानी करेक्ट इसका आंसर ए है। तो हमने इस वीडियो में जो दिसंबर 2014 में जो क्वेश्चन आया था उसको पूरी तरह कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने वीडियो में सबसे पहले अपना ईमेल आईडी दे दिया था, यू कैन राइट मी, और मैं अगर आपका जो कोई क्वेरी है मैं उसको आपको पर्सनली मेल करके भी आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।